जय सिया राम। मैं शिखा राव। आज हम आप लोगों के सामने कुछ विशेष तालों को लेकर उपस्थित हुए हैं। वो जो ताल है बड़ी सवारी, ये अक्सर प्रभाकर का ताल है। मतलब ये अक्सर पूछा जाता है, प्रभाकर के ही ताल है। ये जो बड़ी सवारी आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रभाकर में पूछे जाने वाला ताल है। अब हम इसमें बात करेंगे मात्रा, विभाग, ताली, खाली और उसके ठेके को। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो बड़ी सवारी ताल की आड़ की लयकारी के बारे में हमें जानना है। तो आइए पहले हम इनकी मात्रा, विभाग और ताली खाली को जानते हैं। जो बड़ी सवारी ताल है, ये जो मात्रा होती है इसमें 16 होती है और विभाग जो है इसमें 8 होते हैं। ताली जो है 1, 5, 9, 11 और 13 पर होती है। खाली जो है 3, 7 और 15 पर होती है। जो इसका ठेका है, जो इसके बोल हैं, वो इस प्रकार से आप लोगों के सामने है। धी ना धी ना, धी 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 ना, धी 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 ना, ता ता त्रक तूना, ता त्रक तूना, कत ता त्रक धिन, गिन धागे न धा त्रक धी। क्योंकि ये इसका बोल है। इस प्रकार से हमने बड़ी सवारी ताल का जो मात्रा है, ताली है, खाली और विभाग को मैंने जाना। अब हम बात करेंगे बड़ी सवारी ताल की आड़ की लयकारी। आइए अब हम बात करते हैं बड़ी सवारी ताल की आड़ की लयकारी। अब हम आड़ की लयकारी जानेंगे। जो आड़ की लयकारी होती है वो 3/2 होती है। ये लगभग सबको पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो मात्रा है इसमें 16 होती है। तो हम किस प्रकार से बनाएंगे? पहले यहाँ 16 लिखेंगे, फिर 3/2 लिखेंगे। ये मैंने लिखा। उसके बाद हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 में 2 का। तो 16 दूना 32, यहाँ 32 आया। उसके बाद हमें ये जो 3 है इसको यहाँ लिख लेना है। जब हम भाग देंगे तो ये 10 सही 2/3 आएगा। भाग लगभग सबको आता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कोई किसी को भाग नहीं आता है। तो ये 10 सही 2/3। अब हम इसको जब चेक करेंगे कि 32/3 क्या, ये जो मेरा आंसर आया है भाग देने के बाद, ये सही है कि नहीं। 10 क्या है 30। इस प्रकार से हम इसको गुणा करेंगे पहले, फिर गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ 30 आ रहा है, फिर इसमें हमें 2 को क्या करना है, ऐड कर लेना है। जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा, 32। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो बड़ी सवारी ताल की आड़ की लयकारी के बारे में। 3/2 होती है। तो हमें किस प्रकार से बनाना है? जो एक मात्रा रहेगा उसमें 2 मात्रा बनाने के लिए एक अवग्रह लगाते चले जाना है। और जहाँ भी आपको दिखेगा 2 मात्रा है उनके बोर्ड को खोलना है। फिर जहाँ देखेंगे आपकी 4 मात्रा है, फिर 4 मात्राओं को अलग अलग टुकड़ों में लिख लेना है। तो चलिए हम लिखते हैं। धी अवग्रह लगाएंगे, फिर ना है, ना के बाद एक अवग्रह लगाएंगे, 2 मात्रा बनाना है, फिर धी है और ना है, ये अलग अलग मात्रा है। तो धी के बाद एक अवग्रह, ना के बाद एक अवग्रह। यहाँ आप ध्यान दें। फिर दीदी, ये जो 2 मात्रा है उनको हम बस उनके बोल को क्या करना है, खोल लेना है। दीदी है, इनके बोल को हम इस प्रकार से खोल लेंगे। फिर धीना है, फिर दीदी धीना है। फिर से हम क्या करेंगे, धी और धी को अलग लिखेंगे और धी ना को भी हम अलग लिखेंगे यहाँ। अब ये ता तक, इसको मैं जानबूझ के अलग बोल रही हूँ क्योंकि इसमें आप 4 देख रहे हैं। तो इन बोल को हमें बस ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिख लेना है। रखो, इस प्रकार से हो गया। अब क्या है, तूना है। तूना को क्या करना है, अलग ही लिखना है, तू ना। फिर क्या है, ता त्रक। फिर से हम ता अवग्रह, फिर त्र क। फिर से क्या है, तूना है, 2 मात्रा है तो उसको हम ऐसे तोड़ लेंगे, तू ना। अब क्या है, कत ता, 4 मात्रा है तो इन मात्राओं को भी हम अलग करेंगे। फिर तक धीन है,
त्र क धी न। गिन धागे, इनको भी हम अलग लिखेंगे। अब नधा प्रथम, यहाँ 4 मात्रा है। नधा प्र। इस प्रकार से इन जो भी ये बोल था, इन बोलों को मैंने क्या किया है, खोल लिया है, मतलब 2 के फॉर्म में राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, 3-3 मात्रा लेकर के, 2 मात्रा मैंने बनाया, अब क्या करना है कि 3-3 मात्रा पीछे की साइड से हमें बांधना है। इस प्रकार से 1 2 3 हम बांधते चले जाएंगे, 3-3 मात्रा। इस प्रकार से हम मात्राओं को लेंगे और 3-3 मात्राओं को एक में लेने के बाद उनको हम बांधते चले जाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मात्रा जो है वो कम हो रही है, आई मीन 3 मात्रा तो हो नहीं रहा, तो उसको करने के लिए हमें एक अवग्रह यहाँ लगा देना है। समझ में आ रही होगी बात। अब हम इसको काउंट करेंगे कि यह कितना हो रहा है, मतलब कितना मात्रा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमें कितनी मात्रा मिल गई, 15। 15 में कितना जोड़ेंगे, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि हमें 16 मात्रा चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये पहला जो बोल है घी, बस उसको हम लिख लेंगे। ये तो बहुत आसान रहा। अब हम इसमें 2-2 मात्रा का क्या करेंगे, विभाग लगाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ 2-2 मात्रा का विभाग है। इस प्रकार से हम विभाग 2-2 मात्राओं को लेंगे, 1 2, इस प्रकार से हम लगाते चले जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ताले खाली को लगाना है। पहली मात्रा पे ताली है, गुणित लिखेंगे 2, तीसरी मात्रा पे खाली है 4 5, पांचवी मात्रा पे ताली है 6 7, सातवीं मात्रा पर क्या है, खाली है 8, नौवीं मात्रा पर क्या है, ताली है 10 11, 11वीं मात्रा पर क्या है, ताली है 12 13, 13वीं मात्रा पर क्या है, ताली है 14, 15वीं मात्रा पर क्या है, खाली है और 16। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बड़ी सवारी ताल की हाड़ की लयकारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।